वेल वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो आज है 23 ऑफ मई 2024। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। तो आज तो निफ्टी का जो एक्सपायरी था यार उस पर ट्रेड किया। जैसे कि मैं टोटल 5 ट्रेड करता हूँ, तो वैसे भी आज मेरा ऑफिस छुट्टी था तो मैंने 5 ट्रेड किया आज। तो 5 ट्रेड में एक ट्रेड लॉस में रहा 5%, जबकि वो प्रॉफिट में था। उसमें क्या हम लोगों ने गलती किया वो आपको मालूम चलेगा जब आप ट्रेड देखोगे तो, क्योंकि मैंने उस पर 10% का मैं स्कैल्पिंग लेके चल रहा था जो मुझे अचीवेबल हो गया था, लेकिन मैंने उसको 15% रखा था और मैंने उसको बुक नहीं करा। तो कम से कम 13% के बाद 13% के करीब गया था। उसके बाद फिर से वो जितने में मैंने खरीदा था, मैंने 80 में उसको ट्रिगर में खरीदा था। आई बिलीव दैट वाज माय फोर्थ ट्रेड। तो वो फिर 60-55 ऐसा लॉस में चला गया था और मैंने उसको लॉस को बिल्कुल नहीं किया था। फिर उसके बाद वो आया तो मैंने 75 में उसको सेल कर दिया, जबकि उसने फिर हाई 90 रुपये का मारा था। तो मैंने 5% का वहाँ पर लॉस बुक किया। फिर उसके बाद मैंने सेम स्ट्राइक पे मैंने फिर से 75 पे मैंने परचेज़ किया और मैं टारगेट रखा 85। फिर उसके बाद मैंने टारगेट रखा 95, क्योंकि एक रेंज बाउंड में वो चल रहा था, स्पाइक मार रहा था कीजिए। तो स्पाइक नहीं मार रहा था तो एग्जैक्टली तो मैंने उसको 86 में बुक किया। तो 86 में बुक करने के बाद उसने अचानक से स्पाइक मारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला स्पाइक मारेगा, क्योंकि इसमें कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो कि हुआ वो आप देख सकते हो। क्योंकि ये टोटल एक्सपीरियंस का बात है, क्योंकि आज से मैं लगभग 2.5 साल से मैं मार्केट को देखता आया हूँ। तो एग्जैक्टली वो सारी चीज़ देख के मैं समझ पाता हूँ। तो आप लोगों को वो चीज़ें नहीं करना है। इस मेरे 4th ट्रेड और 5th ट्रेड पे कुछ गलतियाँ थी जो आप देखोगे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे उसको ज़रूर लिखना। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको कम्प्लीटली डिसिप्लिन के साथ स्कैल्पिंग करना है। दैट मीन्स यू विल हैव टू बुक 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा का नहीं है स्कैल्पिंग। अगर 1 से 2-3 मिनट्स का होता है और आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना। अगर आप होल्ड करोगे तो बुरा फंसोगे, आप लॉस कर जाओगे। इमोशन को कंट्रोल करना है। जब भी 5 पॉइंट का लॉस 6 पॉइंट का लॉस आता है तो आपको उसको बुक करना है, फिर से नया पोजीशन बनाना है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल होगे। वैसे भी हमारा 30 डेज़ का जो चैलेंज था ये फर्स्ट वीक का 3rd डे है, जिसमें हम प्रॉफिटेबल रहे, जिसमें मैंने 36% का प्रॉफिट मैंने बुक करा है। तो सारा ट्रेड का डिटेल्स है, आप देखिए उसको, कहाँ पर क्या गलती हुआ, कहाँ पर क्या चीज़ें हुआ। और माफ़ी चाहूँगा वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, क्योंकि टोटल 5 ट्रेड का वहाँ पर ओवरऑल लाइव ट्रेडिंग का डिटेल्स है। अगर आप उसको देखोगे तभी आप समझ पाओगे। आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है और उसी स्टाइल से ट्रेड लेना है जिस प्रकार से मैंने लिया है स्कैल्पिंग में। और स्कैल्पिंग में जो गलतियाँ मैंने वहाँ पर किया वो गलतियाँ आपको नहीं करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड दी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, जिसके कारण हम लोग लॉस में जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना है। हम लोग को स्टिक अपने पॉइंट पे रहना है। वी हैव टू बुक 5 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट वॉट एवर, बिकॉज वी आर डूइंग ए स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग के थ्रू हम अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं 3 से 5 ट्रेड में। तो आज मैंने 5 ट्रेड लिया और 5 का 5 देखा जाए तो प्रॉफिटेबल ही था। आप देखो तो समझ पाओगे। तो वीडियो देखिएगा और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने क्या सीखा। थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों, तो आज है आपका 23 ऑफ मई 2024। आज है निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को। तो मैंने निफ्टी का 22,555 का कॉल मैंने ट्रिगर में लगाया है 75 क्वांटिटी का, और वो भी मैंने 90 रुपये में लगाया है। और मैंने टारगेट तो बेसिकली स्कैल्पिंग है तो ज़्यादा नहीं, मैं 5 से 10 ही टारगेट लूँगा, लेकिन इसको मैं पोजिशनल साथ थोड़ा मैं बनाऊँगा। तो क्योंकि मार्केट में मूव अच्छा है तो मोमेंटम को पकड़ता हूँ। तो मैंने 75 क्वांटिटी लगाया है 90 रुपये में। तो देखिए ये ट्रिगर होता है कि नहीं। जैसा कि अभी निफ्टी 97 रुपीज़ समथिंग के यहाँ पर आ गया है। तो मैंने 80 रुपये का ट्रिगर में लगा कर रखा है। तो देखो यार 80 रुपये का मिल जाता है तो बुक हो जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं 10 पॉइंट के लिए इसको बुक करूँगा, यानी कि 1000 का प्रॉफिट, यानी 10% का प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा मैं। तो वेट कर रहा हूँ 80 रुपीज़ में इसको आने का। वेल गाइस, मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और मेरा ट्रिगर भी नहीं हुआ। तो मैंने एक नया पोजीशन बनाया है। तो मैंने ये मेरा पोजीशंस भी लग गया है। मैंने 22,650 का 100 क्वांटिटी में 93 में मैंने लिया है। तो मैं ज़्यादा पॉइंट, मेरा अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है।
मैं 10% का प्रॉफिट पे इसको मैं तोड़ दूंगा। तो मैं ट्रिगर यहाँ पर लगा ही देता हूँ, ये ठीक रहेगा। मैं इसको 5 पॉइंट में ही मैं इसको वो करता, मैं 100 रुपीज़ में इसको मैं बिक्री कर देता हूँ, यानी कि 7 पॉइंट में मैं बिक्री कर देता हूँ। अगर 60 पॉइंट में हो जाता है तो देखते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 93 में अगर अभी तो फिलहाल में प्रॉफिट में दिखा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है, ये 100 को टच करता है कि नहीं। अगर ये 100 को टच करता है तो टारगेट मिल जाएगा। टोटल 7 पॉइंट मैंने रखा हुआ है, 96, 97। तो ये टोटल स्कैल्पिंग बेस्ड ट्रेडिंग है, इसमें ज़्यादा हमें रुकना नहीं है, अपना प्रॉफिट बुक करना और निकल जाना है। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्विक डिसीजन लेना पड़ता है और प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, निकल जाना। 100 पॉइंट हमारा मिट हो गया, तो यानी कि 700 रुपये, यानी कि 7% का प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पर बुक कर लिया। वैसे देखिए मार्केट ऊपर भी जा रहा है 101, 102, लेकिन मैं अपना सेफ साइड खेला तो मैंने ये प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। तो आज अपना प्रॉफिट बुक हो गया यार, लगभग ज़्यादा समय भी नहीं लगा, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर में 700 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो अब देखते हैं, अगर कोई नया सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड करूँगा, तो मैक्सिमम मैं 5 ही ट्रेड करूँगा। और बने रहिए हमारे साथ। वेल गाइस, मैंने फिर से सेम 22,650 के कॉल पे मैंने पोजीशन बनाया है 90 रुपये का ट्रिगर में, और मेरा टारगेट रहेगा 10 पॉइंट्स। तो देखता हूँ कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में खेल रही है, तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं ज़्यादा नहीं 10 पॉइंट्स लूँगा और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, यानी कि 10% का। तो अभी प्राइस 97, 98, 99 में ही रेंज कर रहा है और वो 100 के ऊपर जा रहा है। तो टारगेट मेरा 100 रुपीज़ का रहेगा, 90 रुपीज़ में परचेस रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। वेल गाइस, हमारा ट्रिगर हो गया है, हमने 85 में इसको खरीदा तो 85 में ट्रिगर लग गया है। तो मैं ज़्यादा लालच ना करते हुए इसको 10 पॉइंट में मैं हटा दूंगा। तो मैं 95 का मैं ट्रिगर रख दे रहा हूँ, तो 95 में मैं इसको सेल कर दूंगा, जो कि 10% का प्रॉफिट होगा। तो देखता हूँ, जो 95 मिट करता है, 90 तो चला गया है। क्योंकि ज़्यादा लालच करना नहीं, स्कैल्पिंग में क्विक डिसीजन होता है और क्विक डिसीजन लेके आपको निकल जाना पड़ता है अपना प्रॉफिट बुक करके, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। कि अभी ये 89 के करीब में चल रहा है, तो मैंने 95 टारगेट रखा हुआ है, तो 5 पॉइंट्स पे है अभी ये। तो देखता हूँ क्या होता है ये। और ट्रेंड अभी बाइंग का ट्रेंड ही है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा टारगेट हिट हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। ये 90 गया, 91, तो देखता हूँ 95 का मैंने ट्रिगर लगाया है। तो अभी फ़िलहाल हमें प्रॉफिट पे ही चल रहा है, मैंने 85 का मेरा बाइंग है। देखता हूँ क्या होता है ये। तो अभी लगभग ये 1 मिनट हो चुका है, अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग चल रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा लॉस में भी आ गया हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। वेल, अभी ये 87, 88 के करीब में चल रहा है। तो जैसे ही एक स्पाइक मारेगा तो ये 95 मिट कर जाएगा, और हो सकता है इसको ऊपर भी जाए, लेकिन मैं ज़्यादा का टारगेट नहीं रख रहा हूँ, मैं कम का ही टारगेट रख रहा हूँ। 10 पॉइंट्स इनफ है, 10 पॉइंट्स हमें लेने हैं सिर्फ, जिससे हमारा 10% का टारगेट मिट हो जाएगा इस ट्रेड में भी। ज़्यादा लालच नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा लालच करोगे तो मार्केट उल्टा ही आपसे पैसा लेके चली जाएगी। तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, अगर ये नहीं होता तो मैं 5 पॉइंट में इसको बुक कर लूँगा, ऐसा कोई बड़ा बात है नहीं, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक करके ही जाऊँगा श्योर शॉट। तो देखता हूँ, तो मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ अपना ट्रिगर के साथ, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेनली कर रहा है। तो मैं 90 पॉइंट्स में लगा के रखा हूँ, अगर 90 पॉइंट्स को ऊपर जाता है और 95 के ऊपर में ट्रिगर में लगा हुआ अगर जाता है तो मिट हो जाएगा, नहीं तो मैं 90 में काट दूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा पेशेंस इसमें आपको बनाए रखना पड़ता है यार। मार्केट तो प्रॉफिट देती है, तो ये मेरा सेकंड ट्रेड है। तो सेकंड ट्रेड में मैंने एक्सपेक्ट 10% का प्रॉफिट किया है। फर्स्ट ट्रेड में हमें 7% का प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 ही मिले, आपको 7 ही मिले। इसमें आपको
15 से 20, 20 से 30 या कभी कभी उसका 100% का भी प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ये प्योर बेस ऑफ स्कैल्पिंग है, क्योंकि हमें इसको कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं है। पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो हमें पॉइंट के लिए रुकना पड़ता है, एसएल को ट्रेल करना पड़ता है। तो इसमें मुझे वैसा कुछ करना नहीं, कोई झंझट नहीं है। मेरा 2 से 3 मिनट का ट्रेड रहता है। 2 से 3 मिनट का ट्रेड में जो भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस, मैं वो उसको लेके मैं निकल जाऊँगा। ज़्यादा अपना इमोशन कैप्ट नहीं रखूँगा। तो मैं थोड़ा होल्ड किया हूँ, तो वो 95 तक नहीं जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको 90 में ही बुक करके निकल जाऊँ। तो मैं 90 का ट्रिगर लगाया हूँ। अभी 86 में चल रहा है, 88, 89, 90, 95 अगर पहुँच जाएगा तो 10 पॉइंट्स में मीट हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं 5 पॉइंट्स ही ले लूँ, क्योंकि मार्केट सिर्फ 90 के रेंज बाउंड में ही दौड़ रही है। तो ये भी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो आपको अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है और प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, क्योंकि ट्रिगर अगर आप दबाओगे तो ट्रिगर में आपका जैसे ही वो 95 जाएगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। बहुत टाइम लोग ट्रिगर नहीं लगाते और वो वेट करते कि जब जाएगा तो करेंगे, तो उस तरह में नहीं होता है इनफैक्ट। तो आप हमेशा अपना ट्रिगर को दबाए रखना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको इमोशन कंट्रोल रहता है। तो जो भी जैसे ही वो अपने रेंज में जाएगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस है जो भी है उसको बुक कर देगा। तो अभी ये चल रहा है 88 से 89 के करीब में। तो मुझे लग रहा है कि 95 मिट हो जाएगा। तो जैसे 92 क्रॉस करता है तो ये 100% आपका 95 हो जाएगा। 90 के करीब में जा रहा है। अब मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ, मैं इसको बुक करके ही निकल जाता हूँ 90 में। वेल गाइस, ये 93 हो गया है, बस 2 पॉइंट से बचा हुआ है। ये 95 में मिट हो जाएगा। 94, देखते हैं क्या होता है। मार्केट आपको 5 से 10 पॉइंट आराम से दे देती है, ऐसा बात है नहीं। अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। अभी ये ट्रेड मेरा लॉस में आ गया है, इसमें 5 पॉइंट्स में लॉस में आ गया हूँ। तो अभी ये ऑलमोस्ट 83 के करीब में चल रहा है। तो इस ट्रेड में अब ज़्यादा होल्ड करना ठीक नहीं रहेगा। तो या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, क्योंकि 95 का टारगेट तो आया नहीं। तो समटाइम्स आपको डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि ट्रेड में होल्ड किया हुआ 5 मिनट से ऊपर हो चुका है। अभी लगभग ये कॉस्ट टू कॉस्ट में जाने का कोशिश कर रहा है, तो देखता हूँ क्या होता है। मैं 90 पॉइंट में ही बुक करके इसको निकल जाऊंगा, यानी कि 90 में बुक करके निकल जाऊंगा अगर ये मेरे कॉस्ट के ऊपर जैसे ही जाता है। वेल, जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में आया हुआ है, तो मैं 90 में ही निकल जाऊंगा जैसे ये 90 जाता है। ज़्यादा होल्ड नहीं करना है मेरे को, उसको कम से कम 5% का प्रॉफिट तो लेकर निकलना ही है यहाँ से। ये 86, तो यही है, कभी कभी हम लोग पूरा अटक जाते हैं ट्रेड में और ट्रेड को लॉस में बुक करके चले जाते हैं। तो ज़्यादा अटकना नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस ट्रेड से निकल जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये 90 भी अब नहीं जा रहा है।
वेल अभी हम देख रहे हैं कि ये लगभग 88 के करीब में पहुंच चुका है। तो मैंने 90 में अपना ट्रिगर दबा के रखा है। मैं अपना मॉडिफाई कर दूंगा और इसको 90 में ही सेल करके निकल जाऊंगा। 95 जा नहीं रहा है। वेल गाइस, जैसे आप देख ही सके 89 तक में आ चुका है। 90 को भी इसने टच किया। तो यहीं पर हमारा इमोशन जो है, हम लोग सोचते हैं कि शायद ये जाएगा ऊपर, लेकिन जाता नहीं है। लेकिन मार्केट का ट्रेंड अभी भी मुझे बुलिश नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको होल्ड करता हूँ मैं, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। लग रहा है कि 95 का टारगेट मीट हो जाएगा। ट्रिगर तो मेरा 95 में लगा हुआ है, 90 भी है। जैसे ही ये 90 के ऊपर जाता है, मैं थोड़ा होल्ड करूँगा कि मेरा टारगेट 95 पे मीट हो जाए, नहीं तो मैं इसको 90 में ही काट दूँगा। ये आपका 88, 89, 90, ये मेरा टारगेट सब मुझे लग रहा है मीट हो जाएगा। क्योंकि जैसे एक स्पाइक मारेगा ये मीट हो जाएगा। अभी 91 है, तो 92 जैसे ये पार करेगा तो इसमें स्पाइक होगा और ये मेरा टारगेट मीट हो जाएगा। तो ये 90 में चल रहा है, देखता हूँ क्या होता है। क्योंकि मार्केट का वॉल्यूम भी बिल्कुल सही है, और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम भी डीकेड होता है, क्योंकि टाइम थीटा का भी बात है। तो लगभग मैं अभी प्रॉफिट में हूँ 5 पॉइंट का, लेकिन मैंने 10 पॉइंट का टारगेट रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि 5 पॉइंट में निकल जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा ये मेरा मिट कर जाएगा जैसा लग रहा है। बस 2 पॉइंट अगर ये और चढ़ जाएगा तो मेरा टारगेट मिट हो जाएगा। कि उस समय भी मार्केट 93, 94 के आसपास से होकर गुजर गई थी, 95 को टच नहीं किया था। हाँ, ये रहा मेरा टारगेट मिट गया, क्योंकि जैसे ही ये 95 को क्रॉस किया, देखिए ये रॉकेट हो गया, मेरा टारगेट मिट हो गया। यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा सेल भी हो गया है 95 में, यानी कि टोटल प्रॉफिट हुआ 1700 रुपये का 2 ट्रेड में हमारा। यानी कि सेकंड ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ आपका 10% का, और फर्स्ट ट्रेड में हुआ 7% का, यानी कि टोटल 1700 रुपये का प्रॉफिट। तो अब मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ, थोड़ा मैं फ्रेश हो जाता हूँ। तो 2 ट्रेड ले लिया है, और उसके बाद मैं और 3 ट्रेड लूँगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो उसका आज छुट्टी भी है। तो आज बैठ के देखूँगा, सेटअप बनाऊँगा कि ट्रेड कितना अच्छा हो सकता है, और प्रॉफिट करूँगा। और सारा मेरा बेसिस स्कैल्पिंग ही रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। फिर से एक ट्रेड का पोजीशन बनाया है, जो है 22,950 का कॉल, जो मैंने 8 रुपये 50 पैसे का ट्रिगर में लगाया हुआ है। और क्योंकि मार्केट में स्पाइक बहुत ज़्यादा आ रहा है, और वो भी अपर साइड में, देखते अगर मैं ट्रिगर पॉइंट हिट होता तो मैं ज़्यादा नहीं, एक ही पॉइंट का मैं प्रॉफिट रखूँगा। जो मेरा 1075 क्वांटिटी है, जो मेरा 10% का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा, और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो इसमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, अपने प्रॉफिट को बुक करना है और निकल जाना है, और मार्केट के सेंटीमेंट को समझना है। तो मैंने थोड़ा अपना ट्रिगर प्राइस को मैंने चेंज किया है, तो देखता हूँ क्या होता है। वेल गाइस, ये 8 रुपये 95 पैसे करीब में चल रहा है। तो देखता हूँ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। और मार्केट बुलिश तो है, तो मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट लेके ही मैं निकलूँगा इसमें। क्वांटिटी मैंने 1150 कर दिया है। अगर प्रॉफिट होगा तो 11.5% का प्रॉफिट होगा एक ही पॉइंट में। तो मैंने थोड़ा सा मार्केट प्राइस को मैंने और गिरा दिया, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है। मुझे लग रहा है 7.5 में एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा, फिर मैं इसको 8.5 में ही बिक्री कर दूँगा। और इसमें बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। 790 गया है,
फिर मेरा एग्जीक्यूशन जितने हम लोग बॉटम में खरीदेंगे उतना हम लोग उसको टॉप में बेचेंगे तो हमको सुविधा होता है। 7.5 जैसे ही हम एग्जीक्यूट हो जाता है मैं 8.5 में इसको डिग्री करूँगा। तो देखता हूँ क्या हो रहा है। ये बड़ा रिस्की ट्रेड है। वेल गाइस, मैंने एक फ्रेश पोजीशन बनाया है 23,000 के कॉल में 7 रुपये में 1325 क्वांटिटी का, और मैं इसको 8 रुपये में बिक्री कर दूँगा जैसे ये एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस के हिसाब से वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो देखता हूँ जैसे एग्जीक्यूट होता है मैं इसको 8 रुपये का ट्रिगर में लगा दूँगा और मैं इसको 8 रुपये में सेल कर दूँगा। तो आशा करता हूँ कि शायद ट्रिगर मिट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और घटा देता हूँ, इसको मैं 6 रुपये 80 पैसा में लेके आता हूँ। तो खैर हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब मैं इसको 8 रुपये में मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया है, देखता हूँ क्या करना है। तो मैं इसको अपने दूसरे मोबाइल के थ्रू से मैं सेटअप कर देता हूँ। हाँ, तो ये 8 रुपये का मैं ट्रिगर में इसको लगा देता हूँ, क्योंकि मैं 8 रुपये में सेल कर दूँगा, और जो भी परसेंटेज होगा वो मैं लगभग 13% का मेरा प्रॉफिट में मैं इसको बुक कर लूँगा। तभी हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं 7 रुपये 50 पैसा। बस ये 8 रुपये चले जाए तो अपना टारगेट भी मीट हो जाएगा। 55 40। तो मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट का मैंने टारगेट रखा है, क्योंकि टोटल स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है और मार्केट वॉलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है। मैंने बस 8 रुपये का रखा है, तो 8 रुपये शायद ये मिट हो ही जाएगा। तो अभी 50 पैसे में चल रहे हैं, तो देखता हूँ क्या होता है। $35। तो अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं अपने प्लान को भी थोड़ा चेंज कर दूँगा। मैं 50 पैसा का मैं भी इसमें कर लूँगा, मतलब टोटल मैं 7 रुपये 50 पैसा में इसको बिक्री कर दूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क इसमें लेना नहीं है। 5% का भी अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है। तो 60 65 70 65। तो एक्चुअली मेरा नेट का भी इश्यूज़ हो रहा है यहाँ पर देखिए 60 75 ये मेरा मिट कर जाएगा। मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ ट्रेड को, चांसेस तो हैं। 75 80 बस 8 रुपये ये हो जाएगा तो मेरा ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा, जो 1325 रुपये का होगा, यानी कि लगभग 13% का प्रॉफिट। बस ये मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, आप देख सकते हैं। ये 8 रुपये 10 पैसा तक गया 1325 रुपये का। तो ये मेरा थर्ड ट्रेड रहा। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 3025 रुपया, यानी कि टोटल 30% का प्रॉफिट। एक्चुअली 30% का प्रॉफिट नहीं है, मैंने टोटल 3 ट्रेड लिया। पहले ट्रेड में 700 का प्रॉफिट, यानी कि 7% का 10,000 में, और दूसरे ट्रेड में जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो आपका हुआ लगभग 10% का, तो यानी कि 10% का प्रॉफिट, और इसमें मेरा हुआ 13% का। तो ओवरऑल मेरा 30% का प्रॉफिट हुआ 10,000 में अगर देखा जाए तो। तो अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज का बात करूँ, मैंने तो 30,000 का ट्रेड किया, यानी कि 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स से मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ। तो ये आप देख सकते हो दोस्त। अब मैं देखता हूँ कि मैं अपना 4th ट्रेड कब लेता हूँ। अगर मैं सेटअप बनता है तो मैं ज़रूर लूँगा। आप देख सकते हो अभी ये 8 रुपये 65 पैसा चला है, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। अगर लिया होता तो प्रॉफिट अच्छा खासा होता। तो खैर मैं अब नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ, और नेक्स्ट ट्रेड में मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या रीज़न है। पर गाइस, मैंने अपना 4th ट्रेड लिया है विद 100 क्वांटिटी के साथ। 85 का मैंने एग्जीक्यूशन प्राइस रखा हुआ है, और टारगेट में वही ज़्यादा नहीं 10 पॉइंट ही रखूँगा। तो 85 में अगर एग्जीक्यूट होता है तो मैं 95 में इसको सेल कर दूँगा, ताकि मुझे 10% का प्रॉफिट मिल जाए। क्योंकि मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, प्रीमियम भी डीके होगा। तो देखते हैं कि ये
ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं और 95 में मैं इसको सेल कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल तो है, साथ में निफ्टी भी आज अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है। तो मैंने कॉल का पोजीशन बना रखा है 22,800 का। ये सब का पीछे का जो भी लॉजिक है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। जो अभी डे 30 डेज़ का जो चैलेंज है, आज 3rd डे है, तो देखता हूँ क्या होता है विद द 4th ट्रेडिंग। वेल गाइस, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, मैंने उसको 80 में ले लिया है। तो एक्चुअली नेट का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है मेरे को, देखता हूँ क्या करता हूँ। और मैं इसको 95 मैंने 15 पॉइंट का मैं टारगेट रखता हूँ इसको, लेकिन नेट के जो इश्यूज़ के कारण यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो देख रहा हूँ। फिलहाल वैसे भी मैं अभी लॉस में ही चल रहा हूँ। मैंने 80 रुपीज़ में ट्रिगर लिया हुआ था। मैं सबसे पहले मैं इसको 95 रुपीज़ में सेलिंग के लिए लगा देता हूँ। ये मैंने सेलिंग के लिए लगा दिया है और देखता हूँ। एक्चुअली मुझे 10 पॉइंट लेना था, मैं 15 पॉइंट का टारगेट रखा हूँ क्योंकि मार्केट में मूवमेंट अच्छा खासा है। तो देखता हूँ क्या होता है। ये है हमारा 4th ट्रेड। नहीं तो मैं 90 में एग्जीक्यूट कर चला जाऊंगा विद 10 पॉइंट के साथ। तो आप देख सकते हो कि अभी ये 82 रुपीज़ में चल रहा है। अभी फ़िलहाल मैं प्रॉफिट में हूँ, 200 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। 100 क्वांटिटी है, यानी 15 पॉइंट, यानी कि 1500 रुपये, यानी कि 15% का प्रॉफिट रहेगा मेरा इस ट्रेड में ओवरऑल आपका, यानी 15% का मैंने टारगेट प्रॉफिट मैंने सेटअप किया है इसमें। तो देखता हूँ 15% हिट करता है कि नहीं। मैंने 95 का ट्रिगर लगाया और उसी में भेज दूँगा। मैं ज़्यादा इसको होल्ड नहीं करूँगा। वो ट्रेड लिया हुआ भी वो टाइम हो गया। देखिए ये मार्केट इसके प्रकार से बढ़ रहा है, तो मार्केट एकदम बढ़ चुका है। 95 शायद मेरा हिट हो जाएगा, तो मैं इसको 100 में कर दे रहा हूँ मैं। तो मैंने 100 पॉइंट में मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने रखा है, यानी कि 5 पॉइंट मैंने बढ़ा दिया है। अब ये 92 चल रहा है, यानी कि 10 पॉइंट का तो मेरा वो हो गया। मैंने 15 पॉइंट बोला था, 15 पॉइंट का ऊपर ही मैं लूँगा इसको। तो देखता हूँ और 5 पॉइंट अगर ऊपर चले जाए। मैंने 100 में किया, अभी 1000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1200 का प्रॉफिट दिखा रहा है। 92 95 में अगर वो हो जाता एग्जीक्यूट है, लेकिन मैंने इसको प्राइस को मैंने चेंज कर दिया। मैंने इसको 100 में ट्रिगर कर दिया है, तो 100 मिट हो जाएगा शायद। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं ट्रेलिंग में लगा देता हूँ। अगर मैं ट्रेल करूँ तो इसको अच्छी तरह से मैं ट्रेल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ओवरऑल प्रॉफिट में आ ही गया हूँ। तो मैंने 80 में लिया है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लॉस तो नहीं लूँगा। मैं 85 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और 100 का ट्रिगर प्राइस लगा देता हूँ। तो देखता हूँ क्या होता है। तो अभी 86 चल रहा है। ये जैसे ही 90 जाएगा मैं इस सेल ऑर्डर को मैं लगा दूंगा। अभी 84 चल रहा है, 83। तो ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं चल रहा हूँ। तो अभी मेरा ट्रेड अभी लॉस में आ गया है। देखता हूँ क्या होता है। अभी 83 चल रहा है। तो जैसे ही ये 90 के ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर 85 में कर दूंगा, ताकि मुझे 5% का प्रॉफिट तो रहे, लॉस ना रहे इस ट्रेड में। और मैं इस ट्रेड को ट्रेल करूंगा, क्योंकि मूवमेंट इसका अच्छा खासा होने का चांसेस है, लगभग 120 तक का। मैं उस पॉइंट को मैं लेने का कोशिश करूंगा। ये अभी जैसे 84 85 जा रहा है।
वेल गाइस, ये ट्रेड 82 से 83 के रेंज के बीच में ही घूम रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 5 पॉइंट को बुक करके मैं निकल जाऊँ इस ट्रेड से, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि ये अब आगे जा नहीं रहा है। तो देखता हूँ, क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर को भी मैं यहाँ पर सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 90 के ऊपर जाता तो मैं 5 पॉइंट का प्रॉफिट के ऊपर मैं इसको करता ट्रिगर। तो देखिए ये तो ऊपर जा रहा है, फ़िलहाल मैं देखता हूँ। अगर ये 90 अबव जाता है तो मैं इसको ट्रिगर कर दूँगा, ताकि 100 पॉइंट का मैं टारगेट ले सकूँ और 5% भी प्रॉफिट में ही रहूँगा मैं ओवरऑल। तो अभी ये लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट में ही चल रहा है, या फिर ओवरऑल मैं चाहूँ तो इस ट्रेड को मैं बुक भी कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं 5% का प्रॉफिट तो मुझे मिल रहा है और बेसिकली तो स्कैल्पिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको 5% का प्रॉफिट ही बुक करके निकल जाऊँ। मैंने 15% का प्रॉफिट सोचा था, जो हुआ नहीं। 10% का प्रॉफिट तो मुझे मिल गया था, मूवमेंट उतना है नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि इस ट्रेड से मैं निकल जाऊँ। तो मैं अपना ट्रिगर को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 100 में लगा रखा था, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको 90 में लगा के रखता हूँ कि मुझे 10 पॉइंट का ही मूवमेंट मिल जाए और मैं निकल जाऊँ इस ट्रेड से। और मैं ट्रिगर को भी सेट कर रहा हूँ, अगर मुझे चेंज करना पड़ा तो मैं बीच में करूँगा। वैसे मैं 85 का यहाँ पर मैं लगा के रखा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो गाइस अभी 83-84 के करीब में चल रहा है, यानी कि लगभग 4% का प्रॉफिट में तो हूँ मैं। मैंने 85 का ट्रिगर सेट करके रखा हुआ है, चाहे तो मैं इसको बुक कर सकता है। और 90 का ट्रिगर में मैंने इसको 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेने के लिए रखा हुआ है। तो देखिए 10 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जैसे अभी ये 83 चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। वेल गाइस, इस ट्रेड में अब मैं ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करूँगा। ट्रेड मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं लॉस देने का चांसेस में है। तो मैं 5 पॉइंट में ही इसको बुक करके निकल जाता हूँ। मैं 85 में ट्रिगर कर दे रहा हूँ इसका। उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। कम से कम मैं 5% का ही प्रॉफिट लेके यहाँ से निकलूँ। तो मैंने अपना सेलिंग पॉइंट को ट्रिगर का मॉडिफाई कर दिया है, तो देखते क्या होता है। वेल देखिए, मैं लगभग अभी लॉस में जा रहा हूँ। मैं 8 पॉइंट लगभग 5 पॉइंट नीचे लॉस में ही हूँ। तो मुझे ये पहले ही बेचना चाहिए था 10 पॉइंट में। मैंने 15 पॉइंट का बेकार टारगेट रखा। तो अभी देखिए यही होता है एग्जैक्टली स्कैल्पिंग में। आपको अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो विद डिसिप्लिन के साथ ही करना पड़ेगा। आपको 5 से 10 पॉइंट उससे ज़्यादा का आपको नहीं सोचना है, आपको क्विक डिसीजन करके निकल जाना है। अभी देखिए ट्रेड मेरा लॉस में चल रहा है और मैंने 85 का मैंने 85 में मैंने इसको रखा हुआ। देखो 85 में मिट होता है कि नहीं होता है, और देखता हूँ क्या होता है। मैं होल्ड कर रहा हूँ। 70 के नीचे जैसे जाएगा मैं इस ट्रेड को काट दूँगा। मैं ज़्यादा लॉस में बुक नहीं करूँगा। तो देखता हूँ क्या होता है। वेल गाइस, देखिए ओवरऑल मैं लॉस में चल रहा हूँ। अभी ये 66 में चला गया है। तो मुझे इस ट्रेड को अब काट देना चाहिए। मुझे ज़्यादा इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अब प्रीमियम डीके का सवाल है। क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो भी लॉस में बदल जाएगा नहीं तो मुझे निकल जाना चाहिए इस ट्रेड से। तो मैंने 85 में ट्रिगर लगाया हुआ था, तो अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर ये जाता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा 80 में। वेल गाइस, ये ट्रेड मेरा अगेंस्ट चला गया। तो एक्चुअली मैं अब लॉसेस में आ गया हूँ। तो मुझे यहाँ पर अपना लॉस अब बुक करके निकल ही जाना पड़ेगा। इसमें होल्ड करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी प्रीमियम डीके कर रहा है। तो मैं इसको 70 में यानी कि 10 पॉइंट का लॉस में मैं इसको बिक्री करके निकल जाऊँगा। वेल गाइस, ट्रेड ओवरऑल लॉस में चला गया, 70 पॉइंट में भी नहीं आया। तो मैं अब इसको यहीं पर बिक्री करके चला जाऊँ। वेल गाइस, तब मैंने लॉस एक्चुअली बुक कर लिया 85 में, सॉरी 75 में। वेल गाइस, मैंने फिर से सेम इसमें पोजीशन बनाया है विद 75 रुपीज़ का। देखिए ये ऊपर चला गया। तो यही होता है ट्रेड में एग्जैक्टली। मैंने लॉस बुक कर लिया तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, 5 पॉइंट का लॉस। लेकिन अभी देखिए एकदम अचानक से इतना स्पाइक मारा कि ऊपर चला गया। हमने 75 में फिर से 100 क्वांटिटी को ट्रिगर किया है, क्योंकि ये आके फिर से ऊपर जाएगा। तो जिसमें मैं अपना कम से कम 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट तो मैं लूँगा इसमें। तो मैंने होल्ड किया हुआ है। तो देखते क्या होता है, मेरे को ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं।
ये शायद नीचे ही जाए, तो मैं इसको 65 रुपये में एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये जो मेरा 5th ट्रेड चल रहा है, तो 5th ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। 4th ट्रेड तो मैं लॉस में रहा, मतलब आपका 5 पॉइंट्स यानी कि 500 रुपये का लॉसेस रहा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लॉसेस 500 का। और देखता हूँ ये वाला ट्रेड में क्या करना है, क्योंकि ट्रेड बड़ा डिफरेंट टाइप का हो चुका है। वेल गाइस, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है 75 रुपीज़ में। तो 75 में हुआ है, तो मैं इसको 85 में एग्जीक्यूट करूँगा, सेल करूँगा, यानी कि 10% के प्रॉफिट में। ये मैंने लगा दिया। इस बार मेरा डिसीजन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। देखिए 68 में चला गया, कहीं ना कहीं मैं लॉस में चला गया फिर से। देखता हूँ क्या होता है। 85 पॉइंट मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अभी 67 पे चल रहा है। पे अभी ये आपका 71 में आ गया है। मैंने 75 पे परचेज़ किया है। देखो क्या होता है। और कहीं ना कहीं इंटरनेट का भी इश्यूज़ हो रहा है, पता नहीं क्यों। जब परचेज़ करते समय में ऐसा होता है चीज़ें। तो ये इंटरनेट का तो इश्यूज़ मुझे नहीं लग रहा है, ये मेरे को लग रहा है ब्रोकरेज का ही, ये ब्रोकर का प्लेटफॉर्म का कोई इश्यूज़ है। देखते क्या होता है, ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं है। मैंने 85 पे एकदम लगा के रखा हुआ है, और 60 के यहाँ जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा और ज़्यादा लॉस में नहीं लूँगा। तो देखता हूँ क्या होता है। वेल गाइस, देखिए अभी ये 71 के यहाँ पर आ गया, और नेट का भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहा है, तो प्राइस एग्जैक्टली ठीक से दिख भी नहीं पा रहा है। मैंने 85 का ट्रिगर लगा के रखा हुआ है। देखिए बिट होता है कि नहीं होता है। मैंने सिर्फ 10 पॉइंट ही मैं बुक करूँगा इसमें, और इस बार मैं इस ट्रेड में नहीं घुसूँगा। ये मेरा 5वां ट्रेड है। तो डन ऑफ द डे जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे, और जो भी मैंने प्रॉफिट करा, तो लगभग वो तो आज का एक ट्रेड तो लॉस में चला गया। तो देखता हूँ ये वाला प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। तो ये टोटल स्कैल्पिंग ही है। देखिए मैंने 10 पॉइंट के लिए मैंने वेट कर रहा हूँ। जो कभी कभी मार्केट 10 पॉइंट देना भी बहुत मुश्किल करता है, इसलिए हमें छोटे छोटे पॉइंट को बुक करके जाना चाहिए और डिसीजन को चेंज करते रहना चाहिए। तो देखता हूँ जो मेरा 5 पॉइंट का जो लॉस हुआ था 5% का, तो मैं 10% के प्रॉफिट से मैं इसको बुक करूँगा, जिसमें 5% का प्रॉफिट रहेगा इसमें मेरा, और पिछले वाला लॉस जो रिकवर होगा। चांसेस है कि रिकवर हो जाएगा। मार्केट बुलिश ही है, तो मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ। वेल गाइस, ये ट्रेड मेरा फेवर में नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर लॉस बुक करके मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि ट्रेड बहुत नीचे चला गया है और मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो मालूम नहीं है कि क्या है, जो भी प्रॉफिट है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही है यार, ट्रेड में ज़्यादा देर बने रहने से भी यही होता है। इसमें क्विक डिसीजन है, आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है और निकलना पड़ता है। जैसे कि मेरे को पहले ही 10% का प्रॉफिट मिल गया था, वो ट्रेड में मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा लालच करके मैंने होल्ड किया। तो यही होता है लालच का परिणाम। तो आपका जो माइंड सेट है उसी हिसाब से आपको ट्रेड करोगे, तो आपको निकलना पड़ता है। तो मैंने फिर से अभी इसको 75 में खरीद के 85 का टारगेट रखा है, जो बिल्कुल भी मीट नहीं हो रहा है। और अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कभी नीचे कभी ऊपर कर रहा है। तो इसी में करते करते प्रीमियम गलते हुए पूरा लॉसेस में चले जाएंगे। तो मैं इसको बुक ही कर लेता हूँ, जो भी लॉसेस है और जो भी प्रॉफिट है बस। वेल गाइस, अभी ये प्राइस लगभग 67 के करीब में आ गया है। तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के लिए डाला था, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से बुलिश होते हुए ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है तो ये स्पाइक मारेगा शायद। तो मैंने वही अपने 85 में ट्रिगर रखा हुआ है 10 पॉइंट का, शायद ये मिट हो जाए। तो देखता हूँ, थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि पिछले बार भी वजह से मैंने लॉस काटा। उसके बाद मार्केट ने स्पाइक मारा और टारगेट भी 15% का भी मिट कर दिया और लॉस में। देखिए अभी 71 गया है, 75 का मेरा परचेस है और मैंने 85 का ट्रिगर लगाया हुआ है, शायद वो बिक्री हो जाए उसी में। तो देखता हूँ क्या होता है। ये रहा, यहाँ 85 में ट्रिगर मैंने लगाया हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मैं चेंज भी करूँगा, तो कहीं ना कहीं डिसीजंस को चेंज करने का ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट एक स्पाइक के लिए रेडी है। एक बहुत बड़ा स्पाइक अभी में मारने वाला है। तो अभी ये 70 गया, ये डेफिनेटली ये पूरा 85 के ऊपर, 90 या 100 के ऊपर ये स्पाइक मारेगा। आप देखते रहिए, क्योंकि जैसे 75 जाता है, मैं यहाँ पर अपना ट्रिगर प्राइस को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने 95 कर दिया है 85 का जगह, क्योंकि ये स्पाइक के लिए रेडी है।
70 80 ये 100 का ऊपर भी जाएगा तो मैं इसको 100 में ही रखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब ये 72 पे है, ये स्पाइक मारेगा, ये आराम से जाएगा 95 पे। यहाँ पर मैंने जो ट्रिगर रखा हुआ है आप देखिए। अब देखिए मार्केट अभी 75 76 पे चल रहा है और मैंने 95 का ट्रिगर दबा के रखा हुआ है ऑलरेडी। ये 81 चला गया, अभी ये एक अच्छा खासा स्पाइक के लिए रेडी है। तो 85 का पॉइंट मैंने बुक किया था, उसको मैंने चेंज करा, मैं 95 में मैंने ट्रिगर लगाया हुआ है। तो 95 मीट हो जाएगा या फिर होगा तो 100 मीट होगा। मैं 100 में भी ट्रिगर लगाया और वैसा मौका मिलता है अगर स्पाइक मारता है तो मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर दूँगा। और ये भी स्पाइक मारेगा, ये 100 का ऊपर ही जाएगा, लेकिन मैं 100 पॉइंट में ही 100 में इसको बुक कर लूँगा। तो देखता हूँ क्या होता है। देखिए अभी 76 78 के करीब में चल रहा है। ये जैसे ही 80 क्रॉस करेगा ये स्पाइक मारेगा। और नेट का भी मेरा इश्यूज़ हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर बैकअप रखिएगा जब भी आप ये ट्रेडिंग करते हो। तो मेरे पास तो बैकअप है, दूसरे मोबाइल में मेरा नेट है, फिगर मेरा दबा हुआ है। तो देख लेता हूँ क्या होता है। आशा करता हूँ अच्छा खासा 20% का प्रॉफिट इसमें मैं लेके ही जाऊँगा। वेल गाइस, आप देख सकते हो अभी ये 82 रुपीज़ पहुँच गया है। मैं 95 पे ट्रिगर रखा हुआ है, टारगेट आराम से मिट हो जाएगा। मार्केट में मूवमेंट आ रहा है क्योंकि मार्केट क्लोजिंग होने से पहले एक्सपायरी के दिन में मूव आता है। मैंने 95 में ट्रिगर किया हुआ है, तो नियर अबाउट मैंने 20 पॉइंट का ट्रिगर मैंने किया है। 75 में मैंने लिया था और 95 का किया हुआ है, यानी कि मैंने 20% का मैंने ट्रिगर मैंने दबाया हुआ है। तो देखो क्या होता है यार, मार्केट लेकिन बहुत बड़ा मूव देगा अगर जब स्पाइक मारेगा। तो ये नियर अबाउट 100 का ऊपर कम तो 150 का ऊपर जाएगा, लेकिन उतना रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि साल पर मेरे को 10 पॉइंट्स ही लेना है। लेकिन मैं 20 पॉइंट्स का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, 20 से 25 का। तो देखता हूँ, मार्केट अभी स्पाइक के लिए रेडी है। वेल गाइस, अभी ये 81 82 में पहुँच गया, मार्केट स्पाइक के लिए रेडी है। अभी मार्केट एक अच्छा खासा स्पाइक मारने वाला है। मैं 105 करके रखता हूँ इसको, शायद अच्छा खासा पॉइंट मेरे को भी मिल जाए। मैंने 95 में ट्रिगर करके रखा हुआ है, देखता हूँ क्या होता है। मार्केट बहुत देर से इसी रेंज में रहा क्योंकि जब मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट आने का तैयारी रहता है। ये नियर अबाउट आपका 120 के करीब तो जाएगा ही जाएगा। कहीं ना कहीं वो 80 और 85 के यहाँ से घूम जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि 85 में ही बुक कर लो अपना प्रॉफिट। तो डिसीजन थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं 85 में इसको बुक कर रहा हूँ, यानी कि 10 पॉइंट में ही कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत देर से घुमा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है और इस तरह का पेशेंस इसमें बहुत लगता है और इसी कारण से इमोशंस कंट्रोल नहीं होता है और लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक ही कर लो, चाहे वो छोटा ही प्रॉफिट क्यों ना हो, क्योंकि इस तरह का मार्केट रेंज में फंसना ठीक नहीं है। अभी ये 81 के करीब में चल रहा है, तो 85 अगर ये 85 का ऊपर जाता है तो ये स्पाइक देगा। जैसे ये 85 के ऊपर जाता है यानी कि 86 के यहाँ पर मार्केट आराम से 95 के यहाँ पर मूवमेंट कर देगी। अभी ये 80 रुपये का रेंज में चल रहा है। मैं चाहूँ तो अभी निकल सकता हूँ इस ट्रेड से, जो भी है, क्योंकि जो प्रॉफिट था मेरा मैं उसी प्रॉफिट में रहूँगा। और 85 का प्रॉफिट बुक करके चलता हूँ तो मैं यानी कि मैं 5% का प्रॉफिट में ही रहूँगा ओवरऑल। जो पिछला लॉस था वो भी कवर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें 20% का प्रॉफिट मैं लेके ही जाऊँ, लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्कैल्पिंग मीन्स आपको 2 मिनट 3 मिनट निकल जाना, ये
ट्रेड बहुत लंबा चला गया, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग करते करते पोजिशनल ट्रेड में आ जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं। स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट। तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट ये कर रहा है, रेंज बाउंड कर रहा है। जैसे मेरा प्रॉफिट बुक करूँगा ये ऊपर भाग गया, मुझे मालूम है। तो क्या करूँ समझ में भी नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसको अपना प्रॉफिट बुक ही कर लूँ 5% में। 85 का रेंज में दे ही देता हूँ यार। अभी 78 चल रहा है। फाइव पार करते ही तो ये देगा रेंज, लेकिन ये 85 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। चलो मैं यार अपना प्रॉफिट बुक ही करके निकल जाता हूँ यहाँ से। वेल गाइस, ये अब 82 83 के करीब में आ गया। ये अब रेंज बाउंड करने वाला है। तो मैंने 95 को ट्रिगर दिया, तो मैं 105 में इसको लगा देता हूँ। ये बाउंस बैक करेगा जैसे 95, मैं मॉडिफाई कर दूंगा सेल को। ये रहा 88 90 मैं सबसे पहले इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मैं इसमें रुकता नहीं। ये देखिए आपका 87 हो गया है। 88 92 होते ही ये ब्लास्ट करेगा। प्रॉफिट बुक कर लेना ही शायद मुझे लगता है यहाँ समझदारी है, कि मार्केट बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। चलो यार अपना 5% का प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं यहाँ से। वेल गाइस, मैंने ज़्यादा वेट ना करते हुए मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने यहाँ ट्रिगर कर दिया 88 रुपीज़ में, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, ये भाग ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो जो भी है पहले अपना प्रॉफिट बुक हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो 85 का टारगेट की जगह में मैंने 88 के 3 पॉइंट मैंने ज़्यादा लिया है। तो देखिए ये मिट होता है कि नहीं होता है। और मैं अपना ट्रिगर एक दबा के रखूँ, अगर मैं कुछ अगर होता है तो मैं उसको फिर चेंज कर सकूँ। 85 में करना है तो 85 में कर दूँगा मैं। मार्केट कंसोलिडेट बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन अगर इसमें मूव आएगा तो बहुत बड़ा मूव ही आएगा। 85 88 86 बस देख लेता हूँ यार अपना मूव कमिट हो जाए। तो ऑलमोस्ट हम लोग 500 रुपये का प्रॉफिट में है। 88 अगर जाते हैं तो नियर अबाउट 85 84 45 का तो टारगेट मिट हो चुका है हमारा, लेकिन मैंने 88 में लगाया है। सोचता हूँ 85 में बुक कर लूँ क्या। तो मार्केट 86 के यहाँ से नीचे घूम जा रही है।
लेकिन जब स्पाइक होगा तो बहुत ख़तरनाक स्पाइक होगा। और यहीं पर टेंशन का भी एक माहौल है कि कहीं लॉसेस के चांसेस ना हो जाए। तो चलो यार, जो भी है इसको बुक करता हूँ, 1-2-3 पॉइंट के चक्कर में कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए। मैं 86 में ही इसको बुक करके मैं निकल जाता हूँ। पहले प्रॉफिट बुक हो, उसके बाद ही कुछ करते हैं। फिर उसके बाद कोई दूसरा पोजीशन होगा तो बनाया जाएगा। पहले प्रॉफिट बुक कर जाए। देखिए वो भी अभी लॉस में चला गया है। मैंने 86 पर ट्रिगर लगा दिया है। ये रहा, ये मीट हो गया। देखिए जैसे ही ये मीट हुआ, देखिए ये स्पाइक कर गया। तो यही चीज़ें होता है दोस्तों, क्योंकि ये सब पूरा ट्रैपिंग इसमें रहता है। लोग ट्रैप करते हैं, तो ये सब में फंसना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को हमारे पोजीशंस के बारे में मालूम रहता है। तो अभी ये 100 का यहाँ पर गया, आपने देखा ही है। अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। खैर जो भी है, मैंने इसमें 6% का प्रॉफिट बुक किया है। तो टोटल 3625 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और माफ़ी चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि अगर आप लोग पूरा ट्रेड को अगर नहीं देखोगे किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया गया है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बड़ा पेशेंस से देखिएगा इस ट्रेड को, तभी आप समझ पाएंगे कि स्कैल्पिंग क्या होता है। अभी आप देख सकते हो 103 का ऊपर चला गया। मैंने कहा था कि ये स्पाइक मारेगा और अच्छा खासा ऊपर जाएगा। अब इससे भी ऊपर ये जाएगा, लेकिन ये ट्रैप है, इसमें फंसने का चांसेस है। तो देखता हूँ क्या होता है। तो ओवरऑल मेरा 5th ट्रेड हो गया। तो 5th ट्रेड में मैंने 6% का प्रॉफिट करा, जिसमें से मैंने अपना 5% का जो लॉस हुआ था आपका 4th ट्रेड में, उसको भी कवर किया। तो यानी कि ओवरऑल 11% का प्रॉफिट किया है उस 5% को कवर करते हुए। देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन अब मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा 6 ट्रेड हो गया है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ट्रेडिंग स्टाइल। लेकिन आपको इस तरह के स्टाइल को फॉलो नहीं करना है। स्कैल्पिंग करना है तो आपको 5 पॉइंट लेना है और 5 पॉइंट में ही आपको निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मार्केट को समझता हूँ वो चीज़ें क्या है नहीं है, इसलिए मैं होल्ड कर रहा था। इसलिए ये चीज़ें, क्योंकि बाकी लोगों में ये पेशेंस नहीं होता, आप लोग बहुत बड़े लॉसेस में जा सकते हो। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। स्कैल्पिंग में पैसा बनता है। मिनिमम ऑफ 5 से 6 पॉइंट्स लीजिएगा, आपका हिट होगा, आप निकल जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। तो देखिए, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। मैंने आपको कहा था ना, ये वाला कॉल 120 के ऊपर ही जाएगा। आप देखिए ये वाला कॉल आपका 120 कहाँ गया, जो मैंने 86 में बेचा। जब तक वो मैंने 95 में ट्रिगर लगा रहा था, वो किसी भी तरह से स्पाइक नहीं कर रहा था, लेकिन वो स्पाइक करने के लिए रेडी था, क्योंकि वो बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि आप लोगों का जो भी ट्रेड लगा होता है, वो इनफैक्ट जो बड़े बड़े ऑपरेटर कहते हैं या स्मार्ट मनी कहते हैं, उनको सारा डिटेल्स दिखता है। तो आपको ब्रोकर पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सब सारे ब्रोकर सब सारे लोग चोर होते हैं। ये लोग हमारे सारे पोजीशंस उन लोगों को दिखा देते हैं एग्जैक्टली कौन क्या पोजीशन किया, जिसके कारण ये स्पाइक नहीं मारा। अभी देखिए आपने, जैसे मैंने अपना एग्जीक्यूट किया 86 में छोटा प्रॉफिट में, और इसने एक बड़ा स्पाइक मारा। तो यही होता है दोस्तों। कल भी एक इस तरह का स्पाइक आया था। तो डेफिनेटली यार, ये सब चीज़ में आपको फंसना नहीं है। आपको सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करना है। 1:1 का आपको प्रॉफिट, 1:1 का लॉस रखना है, ठीक है। लॉस को ज़्यादा होल्ड नहीं करना। और दोनों आप स्टॉप लॉस और अपना ट्रिगर पॉइंट को, जो भी आपको प्रॉफिट लेना है, उसको आप एग्जीक्यूट करके ही चलिएगा, वो बेटर रहेगा। उसमें आपका इमोशनल कंट्रोल रहेगा। अगर लॉस होगा तो वो तुरंत कट जाएगा, प्रॉफिट होगा तो वो तुरंत कट जाएगा। तो इसमें आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं। देखिए अभी ये 138, 139 जा रहा है। शायद अगर मैंने इसको होल्ड किया होता तो नियर अबाउट अभी ये मेरा पैसा डबल हो जाता। तो आप समझ सकते हैं। तो मैं एक्चुअली इसको होल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 30 डेज़ का चैलेंज है, और आप लोग कहीं गलत ट्रेड ना करो। आप लोगों को ट्रेड भी नहीं करना है। आप लोग 30 डेज़ के चैलेंज को देखिए मैं किस प्रकार से ट्रेड लेता हूँ, इमोशन को कंट्रोल करके, क्योंकि मार्केट पैसा देती है। आप जब भी आओगे ट्रेड में, मार्केट आपको पैसा देगी, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है, और ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। जैसे मैंने 5 ट्रेड किया, 5 ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट रहा, एक ट्रेड मेरा 4 ट्रेड मेरा लॉस में रहा। एक्चुअली वो भी प्रॉफिट में था अगर मैं थोड़ा उसको होल्ड करता। तो मैंने उसको होल्ड नहीं किया, मैंने प्रॉफिट ही बुक किया, और प्रॉफिट बुक करना ही वही सही डिसीजन था। अगर मैं उसको होल्ड करता तो वो शायद मैं लॉस में जाता। जैसे मैंने 5th ट्रेड में भी बहुत समय लगा, 5th ट्रेड को भी मैंने होल्ड किया, वो बहुत लॉसेस में चले गए थे, देखा था। लेकिन वैसा नहीं करना है। हमें 5 पॉइंट जो भी हमारा टारगेट है, उसी पॉइंट के हिसाब से हमें अपने लॉस को काट लेना है और फिर से कोई नया पोजीशन बनाना है, तो वो बेटर रहेगा, ताकि हमारा कैपिटल जीरो ना हो। तो जो गलती मैंने 4th ट्रेड में और 5th ट्रेड में किया है, वो गलती आपको नहीं करना है। स्कैल्पिंग मीन्स कम्प्लीटली स्कैल्पिंग विद अ डिसिप्लिन, ठीक है।
तो मैं विद डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये इसलिए मैंने होल्ड किया ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि आदमी का इमोशंस कहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, कहाँ पर वो गलती करता है जिसके कारण उसको लॉस होता है। तो यही सब कारण है जहाँ पर लॉस होता है। इसको आप लोग पॉइंट आउट कीजिएगा, लिखिएगा। कभी भी आप ट्रेड कीजिएगा तो इमोशन के साथ ट्रेड नहीं कीजिएगा, ज़्यादा लालच के साथ ट्रेड मत कीजिएगा। 5-5 पॉइंट 6-6 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी है, अच्छा खासा अमाउंट आपका बन जाएगा और आपको निकल जाना है। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये और मूव करेगा तो और मुझे पैसा मिलेगा, नहीं। आपको ओवर डिसिप्लिन हो, चाहे वो आपका 1000 पॉइंट भी चल जाए, आपको अफसोस नहीं करना है। जैसे अभी ये 126 पॉइंट 137 पॉइंट गया है ये निफ्टी 22,800 का, तो मैं इसमें बिल्कुल भी मैं रिग्रेट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपना कैपिटल बचाना था और कहीं ना कहीं मैं इसमें प्रॉफिट में ही रहा 600 रुपये का, यानी कि 11% का प्रॉफिट रहा, जिसमें से 5% का जो लॉस था मेरे 4th ट्रेड में वो भी कवर हो गया। तो यानी कि ओवरऑल 11% का प्रॉफिट में मैं रहा और ओवरऑल प्रॉफिट अगर कहा जाए तो 3625 रुपये रहा, यानी कि टोटल 10,000 रुपये 36% का प्रॉफिट ये कह सकते हो। लेकिन ये 10,000 रुपये नहीं है, इस पर मैंने टोटल 5 ट्रेड किया 10,000 का, यानी कि टोटल 50,000 रुपये आपका 3625 रुपये का प्रॉफिट है। यानी कि ये लमसम आपका कितना हो गया, लमसम आपका 5% का 5 से 7% का प्रॉफिट है। तो इतना प्रॉफिट मिल जाता है, काफ़ी है यार। अगर डेली का आप इस तरह से प्रॉफिट बनाओगे, और डेली भी बनता है प्रॉफिट, अगर आप चाहो तो इसी डिसिप्लिन को फॉलो करो, डेली आपका प्रॉफिट बनेगा, आप लॉस में नहीं जाओगे और एट द एंड ऑफ द डे आप देखो अच्छा खासा अमाउंट आप वो कर पाओगे। तो कैसा लगा मेरे ट्रेडिंग स्टाइल? भले ही ये वीडियो लंबा हुआ हो, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों को बहुत बेस्ट है। लेकिन आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है जिस प्रकार से ट्रेड लिया गया है, आप सिर्फ उसको देखिए, वॉच कीजिए क्या है नहीं है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।